बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत बिल्ला को सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी बेसिकली फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम डोजेज ऑफ ड्रग को स्टडी करते हैं। अब डोजेज क्या होती है कि दिन में हमने कोई ड्रग कितनी बार इस्तेमाल करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स होती हैं वो दिन में एक टाइम इस्तेमाल करनी होती है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो दिन में दो टाइम इस्तेमाल करनी होती है। या फॉर एग्जांपल जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो वो हमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो उसके ऊपर लिखा होता है या वो कहता है कि ये आपने दिन में एक टाइम इस्तेमाल करनी है, या आपने दिन में दो टाइम इस्तेमाल करनी है, या दिन में तीन टाइम इस्तेमाल करनी है। तो ये होती है डोजेज। तो बेसिकली पोसोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं डोजेज ऑफ ड्रग से रिलेटेड कि ड्रग हमने कैसे इस्तेमाल करनी है, कितनी बार इस्तेमाल करनी है। अब ड्रग क्या होती है? ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी बीमारी की तशखीस के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके इलाज के लिए, या किसी बीमारी के सिम्टम्स वगैरह को ट्रीट करने के लिए, उनसे रिलीफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं ड्रग। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी बीमारी को शिनाख्त करने के लिए और उसके इलाज के लिए इस्तेमाल होता है उसे ड्रग कहा जाता है। दूसरी नंबर पे आती है प्रो ड्रग। अब ड्रग और प्रो ड्रग में फर्क होता है। ड्रग हर वो सब्सटेंस होता है जो थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, यानी किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर प्रो ड्रग की बात करें तो बेसिकली प्रो प्रो का मतलब होता है पहले, यानी ये लेने से पहले, इनको इस्तेमाल करने से पहले ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। जब इन ड्रग्स को लिया जाता है तो ये हमारी बॉडी में जाके एक्टिव इफेक्ट शो करने से पहले किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं जो बेसिकली एक्टिव होती हैं। यानी कि प्रो ड्रग एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग होती है। जब हम इसे बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो बॉडी में एडमिनिस्टर करने पे ये एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट में कन्वर्ट होके अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट शो करती हैं। तो बेसिकली प्रो ड्रग क्या है? एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसी ड्रग है जिसे हम लेते हैं। जब जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है प्रो ड्रग, तो पहले वो कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? एक एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट में कन्वर्ट होती है। अब जब वो किसी और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, अब वो जाके हमारी बॉडी के अंदर अपना इफेक्ट शो करेगी। इसकी सिंपल से अगर मिसाल लें तो लिवोडोपा। लिवोटोपा जो है वो ड्रग मार्केट में अवेलेबल होती है। ये ड्रग इस्तेमाल होती है, पार्किंसन एक बीमारी है जो हमारे दिमाग से रिलेटेड बीमारी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए। लेकिन जो लिवोटोपा होती है ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग होती है। जब हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं, इसे लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जाके ये एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और वो एक्टिव फॉर्म क्या होती है? डोपामीन। फिर जब ये डोपामीन में कन्वर्ट होती है तो डोपामीन बॉडी के अंदर थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो प्रो ड्रग और ड्रग में फर्क क्या हुआ? ड्रग हर वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को चेंज करे या हमें किसी बीमारी से निजात दिलाए उसे ड्रग कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कैसे करे? फॉर एग्जांपल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है, हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो बेसिकली वो हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन चेंज हुआ है। स्टमक अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके फंक्शन में थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। तो इस केस में क्या होता है? हम ड्रग लेते हैं। वो ड्रग जाके क्या करती है कि जो हमारा स्टमक अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके फंक्शन को चेंज करके उसे नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तो ये उसके इस तरीके से ड्रग क्या करती है? बायोलॉजिकल चेंजेस लाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ड्रग हर वो सब्सटेंस जो किसी बीमारी से के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है उसे ड्रग कहती है। और प्रो ड्रग ड्रग की वो टाइप होती है जो एडमिनिस्टर से पहले इनएक्टिव होती है। पहले जब हम इसे खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके एक एक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट होकर फिर अपना इफेक्ट शो करती है। इसकी मिसाल लिवोडोपा, जो कि डोपामाइन में कन्वर्ट होती है बॉडी में जाने के बाद। प्लेसिबो, प्लेसिबो आप कह सकते हैं इट इज अ ड्रग बट इट इज नॉट अ ड्रग, कि ये ड्रग तो है लेकिन ये ड्रग नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है कि देखने में तो ये ड्रग होती है लेकिन बेसिकली इसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता जिसने थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करने हो। द ड्रग दैट हैव नो थेराप्यूटिक इफेक्ट। ये अब क्यों इस्तेमाल की जाती है प्लेसिबो ड्रग? बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, मतलब साइकोलॉजी, वो थोड़े से उनका ये माइंड होता है कि हम ठीक नहीं हैं, हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो हम ठीक होंगे। या हालांकि ऐसा नहीं होता, वो ये सिर्फ उनका माइंड एक इस बात पे सेट हुआ होता है कि हम, वो कहते हैं ना, वहम
एक किस्म का कह लें इसको। तो उनका ये साइकी होती है कि हम अगर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो हम ठीक होंगे, अदरवाइज हम ठीक नहीं होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ उनका ये सोच होती है कि हम किसी मेडिसिन के बगैर ठीक नहीं हो सकते। या कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अगर सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो अगर वो स्लीपिंग पिल नहीं लेंगे तो उन्हें नींद नहीं आएंगी। बल्कि ऐसा नहीं होता, अगर वो कोशिश करें तो स्लीपिंग पिल के अलावा भी नींद आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनका ये माइंड होता है कि वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक होंगे, या उनको कोई कंडीशन है वो मेडिसिन यूज करेंगे तो वो कंडीशन से ठीक होंगे, तो ऐसे पेशेंट को दिया जाता है प्लेसिबो, जो सिर्फ पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए दिया जाता है। असल में इसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता। ये प्लेसिबो एक इनएक्टिव सब्सटेंस होती है जो पेशेंट को दी जाती है सिर्फ उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ हमने आपको मेडिसिन दे दी है, अब आप ठीक हो जाएंगे। तो बेसिकली ये ऐसे ड्रग्स होती हैं जिसमें कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता। ये सिर्फ पेशेंट की जो साइकी होती है कि हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो ठीक होंगे, सिर्फ उस पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए दी जाती है। जैसे शुगर पिल्स, मोस्टली ये शुगर पिल्स जो है, जैसे होम्योपैथी के डॉक्टर्स के पास जो होती हैं शुगर पिल्स होती हैं, तो बेसिकली ये शुगर पिल्स भी हो सकती है, ये कोई और भी एक इनएक्टिव सब्सटेंस हो जा सकता है जो सिर्फ पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट आती है डोज। डोज किसे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, या आप कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ ड्रग, कि हमने मेडिसिन की कितनी मिकदार इस्तेमाल की है उसे कहते हैं डोज। फॉर एग्जांपल, आप कोई टैबलेट ले रहे हो, डॉक्टर ने आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब किया, उसने कहा है आपने 10 mg टैबलेट लेनी है, या आपने 20 mg टैबलेट लेनी है, या आपने 250 mg कैप्सूल लेना है, तो ये होती है डोज, कि आपने एक टाइम में उस मेडिसिन की कितनी मिकदार इस्तेमाल की है, इसे कहा जाता है डोज। दूसरी तरफ डोजेज, डोजेज और डोज दो अलग अलग चीजें हैं। डोज कहते हैं मिकदार, दवाई की मिकदार, 20 mg, 10 mg, या 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप। तो डोजेज क्या होती है? डोजेज का मतलब है नंबर ऑफ डोज पर मिनट, कि एक दिन में आपने कितनी बार वो ड्रग इस्तेमाल की है उसे कहते हैं डोजेज। जैसे कोई ड्रग होती है वो दिन में एक टाइम इस्तेमाल करनी होती है, कोई होती है दो दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करनी होती है, कोई ड्रग होती है 6 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी है। यानी नंबर ऑफ डोज, एक दिन में आपने कितनी बार वो डोज इस्तेमाल की है उसे कहते हैं डोजेज। जैसे वंस अ डे, या डॉक्टर कह देते हैं आपने ये नाश्ते से पहले इस्तेमाल करनी है या नाश्ते के बाद इस्तेमाल करनी है, या आपने दिन में ये 3 टाइम इस्तेमाल करनी है, तो ये होती है डोजेज। तो डोज क्या है? दवाई की मिकदार, 20 mg, 10 mg, 50 mg, 250 mg, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, ये होती है डोज। और कितनी बार इस्तेमाल करनी है, दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, ये होती है डोजेज ऑफ ड्रग। ठीक है। अब कुछ डोजेज की टाइप्स होती हैं। सबसे पहली डोजेज टाइप होती है थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज वो डोज होती है जो हमारी बॉडी के अंदर थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस खुद करती है। यानी हम किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए हैं, उस डॉक्टर ने हमें एक मेडिसिन दी है, थेराप्यूटिक डोज दी है कि इससे आपको इलाज हो जाएगा, इससे आपको फर्क पड़ जाएगा, तो वो डोज जो होती है, एवरेज डोज, वो होती है थेराप्यूटिक डोज। दूसरे नंबर पर जो डोज आती है वो होती है लोडिंग डोज। लोडिंग डोज बेसिकली इमरजेंसी की सिचुएशन में जब हमने किसी पेशेंट के अंदर किसी अपनी डोज का, अपनी ड्रग का जल्द से जल्द इफेक्ट शो करवाना है, तो उसके लिए हम उसको क्या देते हैं? लोडिंग डोज। ये लोडिंग डोज थेराप्यूटिक डोज से ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम थेराप्यूटिक डोज में 100 mg डोज दे रहे थे, अगर हमने लोडिंग डोज देनी है, लोडिंग डोज में हम वो इमरजेंसी के केस में आया है पेशेंट हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर ड्रग का इफेक्ट जल्दी हो, तो हम उस डोज की मिकदार क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, हम उसको 200 mg दे देते हैं। तो बेसिकली लोडिंग डोज इस्तेमाल होती है जल्द से जल्द इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। लोडिंग डोज के बाद आती है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज बेसिकली दी जाती है हमेशा लोडिंग डोज के बाद। अब मेंटेनेंस डोज में क्या होता है कि जब हमने लोडिंग डोज दे दी, ज्यादा मिकदार में हमने अमाउंट दे दी, लार्ज डोज दे दी, तो वो लार्ज डोज क्या करती है? जल्दी से अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देती है। जब वो जल्दी जल्दी अपना इफेक्ट शो करती है, क्विकली इफेक्ट शो करती है, तो पेशेंट क्या होता है? अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उस पेशेंट को मेंटेनेंस डोज दे देते हैं। ये मेंटेनेंस डोज क्या करती है? अब वो लोडिंग डोज अपना इफेक्ट एक्स्ट्रा शो ना करवा दे, तो उस लोडिंग डोज को मेंटेन करने के लिए साथ क्या दी जाती है? मेंटेनेंस डोज। जो कि अब लोडिंग डोज पे उस पेशेंट की बॉडी में जल्दी से वो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, इमरजेंसी सिचुएशन में उसकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन के आने तरफ आना स्टार्ट हो गई। अब लोडिंग डोज अपना वो जल्दी जो इफेक्ट शो करी है, अब
जो एक्स्ट्रा इफेक्ट शो ना कर दे उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, मेंटेनेंस डोज देते हैं। वो मेंटेनेंस डोज क्या करती है, लोडिंग डोज को जाके मेंटेन करती है और पेशेंट की बॉडी के अंदर थेराप्यूटिक इफेक्ट को भी मेंटेन करती है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज। मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज क्या होती है, वो लार्जेस्ट डोज होती है जो हम सेफली ले सकते हैं। यानी हम फॉर एग्जांपल कि कोई ब्रूफेन है, वो 100 mg लेना था, आपने 200 mg ले लिया है, 300 mg ले लिया है, तो वो सेफली ली जा सकती है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो आपको लिए जानलेवा नहीं होगी। तो इसे कहते हैं मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, के वो डोज जो आपकी बॉडी मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे थेराप्यूटिक डोज हमने ली थी 100 mg, ठीक है। उसके बाद लोडिंग डोज हमने इमरजेंसी की सिचुएशन में पेशेंट को देना चाह रहे थे, तो हमने लोडिंग डोज के तौर पे 200 mg ले ली, थेराप्यूटिक डोज से ज्यादा। मेंटेनेंस डोज लोडिंग डोज को मेंटेन करने के लिए हमने ले ली 300 mg। फिर हम कहते हैं मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, के एक डोज है उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट 100 mg है, ठीक है, लेकिन आपने उसको 400 mg तक ले लिया है, तो वो उसकी मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज होती है कि आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त कर सकती है, उस लार्ज डोज को बर्दाश्त कर सकती है, कोई इफेक्ट शो नहीं करती, साइड इफेक्ट। लेकिन अगर आप मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज से भी ज्यादा अमाउंट में वो डोज ले लेते हो, तो वो डोज आपके लिए बन जाती है नुकसानदेह, टॉक्सिक डोज वो बन जाती है, और फिर वो टॉक्सिक डोज आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। जैसे वो डोज आपकी किडनी पे इफेक्ट कर सकती है, वो डोज आपके लिवर पे इफेक्ट कर दे सकती है, वो डोज आपके स्टमक पे इफेक्ट कर सकती है। तो जब फॉर एग्जांपल मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज मैंने कहा 400 mg आपने ड्रग ली, अगर उस 400 mg से ज्यादा आप डोज ले लेते हो, आप 500 mg कर लेते हो, तो वो एक टॉक्सिक डोज बन जाती है, वो आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। अगर टॉक्सिक डोज से भी ज्यादा आप डोज ले लेते हो, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट, कि कोई बंदा है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने लगा है, स्लीपिंग पिल है, वो डॉक्टर ने फॉर एग्जांपल आपको कहा है आपने रात को एक लेनी है, लेकिन अगर वो स्लीपिंग पिल दो ले ले, तीन ले ले, चार ले ले, या पूरा ही वो पैकेट इस्तेमाल कर ले उस स्लीपिंग पिल का, तो वो फिर क्या हो सकती है, फैटल हो सकती है, वो जानलेवा हो सकती है। यानी मैक्सिमल टॉलरेटेड ड्रग से डोज से ज्यादा आप डोज ले लेते हो, तो वो टॉक्सिक हो सकती है, वो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, आपकी बॉडी किसी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। और अगर आप टॉक्सिक डोज से ज्यादा ड्रग ले लेते हैं, डोज ले लेते हैं, तो वो फिर क्या हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, वो फैटल डोज हो सकती है। अब डोज कैलकुलेशन कैसे की जाती है, डोज कैलकुलेशन का मतलब है कि एक जो एडल्ट पर्सन है, एडल्ट पर्सन 18 से लेकर 60 साल की उम्र तक जो पर्सन है, उसके लिए जो डोज होती है, उसके लिए जितनी मिकदार में ड्रग होती है, वो बच्चों के लिए और 60 साल से ज्यादा अफराद के लिए नहीं होती। बच्चों के लिए डोज की मिकदार, जो उसकी ड्रग है उसकी मिकदार कम होती है, बड़ों के लिए अलग होती है। अब बच्चों के लिए जो डोज कैलकुलेट की जाती है वो दो तरीके से की जाती है, एक यंग्स फार्मूला के जरिए से, एक क्लॉक्स फार्मूला के जरिए से। यानी कि जितनी एक एडल्ट डोज होती है, मिसाल के तौर पे कि एक एडल्ट पर्सन है, उसके लिए जो टैबलेट है वो 50 mg है, तो हम वो 50 mg टैबलेट बच्चों को नहीं दे सकते, बच्चों के लिए वो डोज कम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम दो फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, एक यंग्स फार्मूला और दूसरा क्लार्क्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है बच्चों की डोज कैलकुलेट करने के लिए, किन बच्चों की डोज कैलकुलेट करने के लिए जिनकी उम्र 2 से लेकर 17 साल तक हो, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसको हम चाइल्ड डोज भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है एज इन ईयर मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय एज इन ईयर प्लस 12। अब एज इन ईयर में क्या होता है, जिस बंदे की हम डोज कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चा है उसकी उम्र 3 साल है, तो उसके लिए हमने डोज कैलकुलेट करनी है, तो हम एज इन ईयर की जगह लिख देंगे 3 साल। एडल्ट डोज फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के लिए जो डोज थी वो 250 mg थी, तो एडल्ट डोज की जगह हम 250 लिख देंगे, फिर डिवाइडेड बाय एज इन ईयर में हम 3 साल लिख के प्लस 12 कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बेसिकली किसकी डोज होगी, चाइल्ड डोज होगी। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है चाइल्ड के लिए डोज कैलकुलेट करने का, यानी 2 से लेकर 17 साल के बच्चों तक इस तरीके से डोज कैलकुलेट की जाती है। दूसरा फॉर्मूला होता है क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स फार्मूला बेसिकली इस्तेमाल होता है इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए। इन्फेंट यानी वो बच्चे बर्थ से लेके 1 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उनकी डोज कैलकुलेट करने के लिए। इसमें क्या किया जाता है, इन्फेंट डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है, इन्फेंट वेट इन पाउंड, यानी बच्चे का जो वजन है उसे पाउंड में लिया जाता है, उसे एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करके 150 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का वेट है वो 4 पाउंड है, तो हम ऊपर 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एडल्ट डोज थी 250, तो 4 × 250 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो इन्फेंट डोज होगा, उस बच्चे को उतनी डोज दी जाएगी।
अच्छा, बाज औकात एग्जामिनर क्या करता है कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपने क्लार्क्स फॉर्मूला के जरिए से बच्चे की डोज कैलकुलेट करनी है, इन्फेंट डोज कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या करता है, वो बाज औकात इन्फेंट डोज कैलकुलेट करनी होती है, वेट दे दिया जाता है, एडल्ट डोज दे दी जाती है। लेकिन क्या किया जाता है कि बाज औकात एग्जामिनर क्या करता है, वेट को किलोग्राम में दे देता है। तो हमेशा याद रखना है कि क्लार्क्स फॉर्मूला के अंदर वेट हमेशा पाउंड में लिया जाता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि किलोग्राम को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे पहले। अगर एग्जामिनर में ने आपको क्वेश्चन के अंदर बच्चे का वजन किलोग्राम में दिया है, तो आप पहले उस वजन को पाउंड में कन्वर्ट करोगे। और पाउंड में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि उस किलोग्राम को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास उस बच्चे का वजन पाउंड में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कुछ फैक्टर्स जो हमारी डोजेज ऑफ मॉडिफाइंग द एक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी डोज से डिपेंड करती है, हमारी जो ड्रग की मिकदार है, हमारी जो ड्रग है वो डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है एज। अब वही बात जैसे हमने पीछे बात की कि एडल्ट के लिए डोज और होती है, बच्चों के लिए डोज और होती है, और 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए डोज और होती है। जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनमें तकरीबन 18 से 60 साल तक के लोग आते हैं। चाइल्ड डोज के लिए हम यंग्स फॉर्मूला इसको इस्तेमाल करते हुए डोज कैलकुलेट करते हैं। इन्फेंट डोज के लिए हम क्लॉक्स फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और वो अफराद जो 60 साल से ज्यादा हैं उनके लिए एडल्ट डोज का तकरीबन तीसरा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो फैक्टर है जो हमारी डोसेज को अफेक्ट करता है वो है बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से ड्रग की मिकदार को बढ़ाया जाता है। वो पर्सन जिनका बॉडी वेट ज्यादा है उनको ज्यादा अमाउंट में डोज जो है वो दी जाती है। जेंडर की बात करें तो फीमेल की जो डोज होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेल। इसके अलावा फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उनके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के दौरान, या वो लैक्टेशन के दौरान, यानी वो मदर्स जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, तो नर्सिंग वुमेन्स जो होती हैं उनकी डोज को कैलकुलेट करना चाहिए, उनकी डोज को एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। कि प्रेगनेंसी के दौरान डोज को किस तरीके से मेंटेन करना है, तो वो सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं, फिर डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी वो रास्ता जिसके जरिए से हम ड्रग लेते हैं। हमने मुख्तलिफ रूट्स पढ़े हैं, ऑरल रूट था, इंजेक्शंस के जरिए था, पेरेंट्रल था, इंटरल था। तो बेसिकली जो हम इंट्रावेनस इंजेक्शंस लगाते हैं ना, तो इंट्रावेनस इंजेक्शंस वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उनमें नहीं होती। तो उनका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत तेज होता है, वो बहुत जल्दी अपना इफेक्ट शो करती हैं। जबकि अगर हम ऑरल ड्रग लें तो वो ऑरल ड्रग का एक्शन जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पहले लिवर से पास करना होता है। तो ऑरल ड्रग्स अपना इफेक्ट जरा आहिस्ता शो करती हैं, और जो इंट्रावेनस ड्रग्स होती हैं वो अपना इफेक्ट जो है वो जल्दी शो करती हैं। इसके अलावा ऑरल की निस्बत जो सबलिंगुअल ड्रग्स होती हैं वो भी अपना इफेक्ट क्या करती हैं, जल्दी शो करती है। तो इन रूट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी डोजेज फॉर्म को कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंट्रावेनस अपना एक्शन जल्दी परफॉर्म कर रही है, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास नहीं करती, तो इंट्रावेनस के केस में हम डोज कम देते हैं। जबकि ऑरल के केस में वो पहले लिवर से पास करेगी, और वहां पे अपने साइड ऑफ एक्शन पे जाते जाते ड्रग लास्ट में डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। तो ऑरल डोज के लिए हम डोज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोज जो है वो वेरी करती है। नेक्स्ट आती है डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग के किस फॉर्म में है। अच्छा, हमने पीछे डोज पढ़ी थी, डोजेज पढ़ी थी। डोज होती है अमाउंट ऑफ ड्रग, डोजेज होती है के नंबर ऑफ ड्रग पर नंबर ऑफ डोज पर डे। डोजेज फॉर्म क्या होती है, ड्रग की शक्ल, कि किस शक्ल में हम दे रहे हैं। आए कि हम उसे लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, हम उसे सिरप की फॉर्म में दे रहे हैं, हम उसे टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं, कैप्सूल की फॉर्म में दे रहे हैं, पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं, ये होती है डोजेज फॉर्म। तो बेसिकली जो लिक्विड और पाउडर फॉर्म में होती हैं ड्रग्स, उनका एक्शन थोड़ा फास्ट होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन उनका तेज होता है एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल। क्योंकि लिक्विड फॉर्म ने जाके एब्जॉर्प्शन जल्दी कर देनी है, लेकिन अगर जो टैबलेट फॉर्म है, टैबलेट ने जाके पहले बॉडी में डिसॉल्व होना है, फिर उसकी जाके एब्जॉर्प्शन होनी है। तो इस हिसाब से भी डोजेज को कैलकुलेट किया जाता है कि लिक्विड के लिए थोड़ा जो उसकी डोजेज होती है वो कम रखी जाती है, टैबलेट के लिए थोड़ी ज्यादा रखी जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो बाज़ औक़ात दो या दो से ज्यादा ड्रग को जब हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो ड्रग्स या तो एक ड्रग या तो दूसरी ड्रग के इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है या कम कर देती है, या दोनों ड्रग मिलके
या एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को बिल्कुल ही खत्म कर देती है, या दोनों ड्रग मिलके इतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती हैं जो दोनों के इफेक्ट के से भी ज्यादा होता है। तो बेसिकली इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग में क्या होता है कि दो ड्रग जो आपस में मिलके या तो एक दूसरे के इफेक्ट को बहुत ज्यादा कर देती हैं या बहुत कम कर देती हैं, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन एक फैक्टर होता है, आप इसको सिंपली फार्माकोकाइनेटिक्स भी कह सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रही हैं लेकिन एक्सक्रीट भी उतनी ही जल्दी हो रही हैं, वो ड्रग्स हमारी बॉडी में सही से थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें जल्दी से एब्जॉर्ब करी और जल्दी से एब्जॉर्ब करने के बाद जल्दी से वो एक्सक्रीट भी हो गई, उन्हें हमारी बॉडी में इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर सके। तो इस वजह से वो अपना इफेक्ट शो नहीं करती, ऐसी ड्रग जो जल्दी एब्जॉर्ब हो और जल्दी एक्सक्रीट हो जाए, जल्दी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। लेकिन वो ड्रग्स जो जल्दी एब्जॉर्ब हो लेकिन आहिस्ता से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो, वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि अब वो जो ड्रग इस्तेमाल हो गई है, अब इस्तेमाल होने के बाद उसने अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर दिया। अब अगर वो ड्रग बॉडी में रहेगी ज्यादा देर तक तो उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं, उसके अंदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो ऐसी ड्रग जो एब्जॉर्ब तो जल्दी हो लेकिन एक्सक्रीट आहिस्ता आहिस्ता हो, वो फिर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन भी फैक्टर हमारी डोजेज पर डिपेंड करता है। पैथोलॉजिकल यानी कोई बीमारी है बॉडी के अंदर, जैसे हमारा लिवर डैमेज हुआ है, हमारी किडनी सही तरीके से फंक्शन नहीं परफॉर्म करी, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी ड्रग की जो डोज होती है उसको कम करना पड़ता है, ताकि वो इजीली हमारी बॉडी जो है हमारी किडनी पे इफेक्ट ना करे, हमारे लिवर पे इफेक्ट ना करे। क्योंकि ड्रग की बेसिकली मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होनी होती है, हमारे लिवर में होना होता है, और फिल्ट्रेशन हमारे ब्लड की कहाँ पे होनी होती है, हमारी किडनी में होनी होती है। तो हम उस हिसाब से अपनी ड्रग को कम करते हैं, उसकी डोज को कम कर देते हैं, ताकि लिवर थोड़ी अमाउंट में उसको जल्दी से मेटाबोलाइज भी कर सके, और किडनी में अगर उसको सही से फिल्ट्रेशन, हमारे ब्लड को फिल्टर करने की सलाहियत नहीं है, तो अगर हम ज्यादा ड्रग लेंगे तो वो जब बॉडी से एलिमिनेट होनी है तो किडनी उसको सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए लिवर और किडनी की प्रॉब्लम की केस में अगर ये फंक्शन नहीं सही से नहीं करे तो हमें अपनी डोज क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है बाज औकात ऐसा होता है कि हम एक ही ड्रग बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिन है वो हम इस्तेमाल करें, 6 महीने हो गए उसको, 7 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, साल हो गया उसको। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमारी बॉडी उसके खिलाफ मुदाफत प्रोड्यूस कर देती है, अब यानी टॉलरेंस प्रोड्यूस कर लेती है, अब वो ड्रग मजीद हमारी बॉडी में थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। यानी हमारी बॉडी ने उसको टॉलरेट करना सीख लिया उस ड्रग को, अब वो ड्रग हमारी बॉडी में एज सच इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती जैसे वो पहले करती थी। तो इस केस में क्या किया जाता है कि उस ड्रग की मिकदार बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे पीपल हु हैव टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक ड्रग यूज मोर ड्रग टू प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो जब उनके बॉडी में उस स्पेसिफिक ड्रग के लिए टॉलरेंस प्रोड्यूस हो जाती है, बर्दाश्त प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस केस में वो ड्रग ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करनी पड़ती है ताकि उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। या बाज़ औक़ात वो ड्रग चेंज करके थोड़ी हाई पोटेंसी की ड्रग देनी पड़ती है, ताकि वो ड्रग जो है वो इजीली अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।